टालते नहीं है। आर्यवर्धन जी की सास बनने के बाद तेरा तो रुतबा ही अलग हो गया है। ये बात तो सही है भाई पुष्पा। हाँ हाँ पुष्पा तेरा तो रुतबा ही अलग है क्या? और देख तो इसका बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते? रुतबे की बात हो रही है, तो हवा करने तो रुतबा रुतबा पुष्पा रानी कंटिन्यू। तो इसका बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देती? कैसा ये लोगों के बड़े बड़े काम करवाने का बिजनेस। अब इतने बड़े आदमी तेरे दामाद हैं, तो तुझे भी तो कुछ बड़ा करना चाहिए कि नहीं? कब तक ये छोटे मोटे साड़ी वाड़ी के बिजनेस में फंसी रहेगी? कुछ बड़ा सोच। ऐसे भी बहुत बिजनेस होता है। हमारे देश का तो यही सबसे बड़ा बिजनेस है, अपने जुगाड़ से दूसरों के काम करवाना और फिर उनसे फायदे लेना। ये जैसे नेता लोग करते हैं वही जैसे नेता लोग करते हैं। देखा नहीं उनके घर के बाहर कैसी भीड़ लगी रहती है? और उससे बड़ा जुगाड़ तो वैसे भी इस चांदनी चौक में किसी के पास नहीं। तो जुगाड़ की साक्षात देवी है, देवी। देवी है जब भी किसी को मोहल्ले में जुगाड़ की जरूरत होगी ना, सब तेरे ही पास आएंगे। लेकिन मैं सारे काम थोड़ी ना करवा सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? तुझे याद है ना जब मोहल्ले में पानी खत्म हो गया था तो कैसे मीरा जी टैंकर लेकर के आ गई थी? अब टैंकर भले ही मीरा जी लेके आई थी, वो काम तो आर्यवर्धन जी ने ही करवाया था ना। अब मोहल्ले की छोटी मोटी दिक्कतें तो आर्यवर्धन जी ऐसे चुटकियों में सुलझा सकते हैं। तुझे याद है ना जब मोहल्ले में पानी खत्म हो गया था तो मीरा मैडम कैसे टैंकर लेकर आ गई थी? अब टैंकर चाहे मीरा मैडम ही लाई हो, पर हुआ तो वो आर्यवर्धन जी की वजह से ही था ना। इससे मोहल्ले में कितनी छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो आर्यवर्धन जी चुटकी बजा के सुलझा सकते हैं। फिर तू सोच, लोग तेरे पास विनती लेकर आएंगे, तुझसे मदद मांगेंगे और तू ऐसे स्टाइल से हो जाएगा करके उनका काम कर देगी और फिर पैसे ले लेगी। और ऐसे तो धीरे धीरे तू मोहल्ले की लीडर बन जाएगी और फिर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी और जीत भी जाएगी। फिर तो विधायक, सांसद, सोच टीवी पर तेरे पुष्पा। हाँ? कहाँ हो गई? अरे भूली, तूने तो क्या कमाल का आइडिया दिया है।